कौशाम्बी से भाजपा के सांसद और लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए विनोद सोनकर ने बिना नाम लिए इशारों ही इशारों में कुंडा विधायक राजा भैया पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद ने कहा, पिछले 10 सालों में कुंडा में विकास के इतने काम करा दिए हैं कि इस बार भाजपा के पक्ष में जमकर वोटों की गिनती होगी। कुंडा में विपक्षी पार्टियों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी को मिलने वाले वोटों की संख्या हर चुनाव में यहां बढ़ रही है। मेरे समर्थक इस बार नारा लगा रहे हैं, तीसरी बार 3 लाख पार। भाजपा का टिकट लेकर आने पर कुंडा में 500 गाड़ियों के काफिले के साथ मेरा स्वागत किया गया। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कुंडा के लोग इस बार क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं। मुझे उम्मीदवार बनाए जाने से विपक्षी खेमे में अभी से मातम छा गया है। तीसरी बार के कार्यकाल के लिए मैंने पहले ही 51 संकल्प तय किए हैं। भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन संकल्पों के पूरा होने की गारंटी देंगे। विपक्षियों ने मेरे टिकट कटने को लेकर खूब अफवाह उड़ाई थी। कभी कहते थे टिकट कट गया है, कभी कहते थे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार है। कौशाम्बी में इस बार जीत की हैट्रिक लगेगी। पहले 2 चुनाव में जो वादे किए थे वो सभी पूरे हुए हैं। पीएम मोदी की जीत विकास की गारंटी है। मेरी जीत को लेकर कहीं कोई शक नहीं है। आपको बता दें, कौशाम्बी लोकसभा में ही राजा भैया के प्रभाव वाली कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2008 में अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर अब तक 3 चुनाव हुए हैं। पहले चुनाव में सपा की जीत हुई और बाकी 2 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनोद सोनकर ने जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में इस सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे। अब इन सबके बीच खास बात यह है कि इस सीट को लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने जिस तरह से बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोटिंग की है, भाजपा राजा भैया को इसका इनाम देगी और ये सीट कम से कम राजा भैया की पार्टी के लिए छोड़ देगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। विनोद सोनकर न सिर्फ यहां से चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, बल्कि अपने प्रचार प्रसार में जाकर लगातार ये डंका बजा रहे हैं कि उन्हीं के साथ, उन्हीं के चलते यहां पर इतना ज़्यादा विकास हुआ है।